नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव। लगातार हो रही बारिश के कारण अजमेर मार्ग स्थित गोविंद सागर तालाब सोमवार को ओवरफ्लो हो गया। इस दौरान अचानक तालाब में गुल्ला लगने से बड़ी मात्रा में पानी बहने लगा। पानी का तेज बहाव देखकर क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मच गया और हालात की गंभीरता को भांपते हुए ग्रामीण बड़ी संख्या पर मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू करवाया। पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए मिट्टी से भरे कट्टे डलवाए गए। हालांकि दबाव अधिक होने से तुरंत असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग और प्रशासन की सक्रियता से युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य चलता रहा। लगातार पानी बहने से कई किसानों के खेतों में पानी भर गया और फसलें डूबने लगी। तालाब टूटने की आशंका से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। अगर तालाब टूट जाता तो सरवाड़ शहर सहित आसपास के गांवों में भीषण बाढ़ जैसे हालात बन सकते थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर के नेतृत्व से स्थिति पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरे घटनाक्रम में उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर की जमीनी सक्रियता चर्चा का विषय रही। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे से तालाब तक वाहन नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर स्कूटी से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में कीचड़ अधिक होने से स्कूटी भी फंस गई। इसके बाद तंवर ने पैदल ही तालाब तक पहुंचे और घंटों तक ग्रामीणों के साथ खड़े रहकर पानी के कटाव को रोकने में जुटे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उपखंड अधिकारी तंवर द्वारा तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू नहीं करवाया जाता तो कुछ ही पलों में किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो जाती और खेत बह जाते। साथ ही सरवाड़ शहर भी पानी में डूब सकता था, लेकिन समय रहते उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल किसानों की फसल बच गई बल्कि पूरा शहर भी सुरक्षित रहा। भारतीय किसान महापंचायत ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को सौंपकर अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी कराने एवं आपदा प्रबंधन विभाग से किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। बालूराम फीचर की अगुवाई में किसानों ने ज्ञापन में बताया कि पिछले एक माह से लगातार हो रही बारिश के चलते सरवाड़ तहसील के 43 पटवार मंडलों के गांवों में खेतों में खड़ी मूंग, उड़द, जवार, बाजरा, मक्का, तिल आदि की फसलें 100% रूप से नष्ट हो गई है। इससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। ज्ञापन में बताया कि किसानों ने खरीफ सीजन में खाद, बीज, दवाइयाँ आदि पर काफ़ी पूंजी खर्च कर दी, लेकिन उत्पादन नहीं होने से वह खाली हाथ रह गए हैं। उन्हें भारी नुकसान वहन करना पड़ रहा है। ज्ञापन में विशेष गिरदावरी करने, गिरदावरी के साथ फसल खराब का आकलन करने, फसल उत्पादन का सटीक आकलन करने के लिए रैंडम सर्वे किसानों के सामने करने, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की मौजूदगी में खराबे का आकलन करने तथा बीमा प्रीमियम दरों का उचित रूप से निर्धारित करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने किसानों की उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरवाड़ और टाटोटी तहसील क्षेत्र के सभी पटवारी गिरदावरों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं और 65% से अधिक गाँवों में गिरदावरी हो चुकी है। आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र में फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी है। लगातार बरसात के चलते फसलों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते फसलें खराब हो गई है। अब तो किसानों के सामने स्थिति इतनी खराब हो गई कि पशुओं का पेट पालना भी उनके लिए चुनौती बन गया है, जिसके चलते किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि राम तो रूठ गया, अब राज से उम्मीद है। इस उपखंड क्षेत्र सरवाड़ उपखंड क्षेत्र की तीनों ही तहसीलों में इस खरीफ सीजन में जो फसलें बोई थी मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा अति वर्षा से बिल्कुल नष्ट हो गई है। 100% खराबा। तो आज मांग कर रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा से खराबा में मुआवजा मिले और 7D में ये सभी अभावग्रस्त गाँव या 43 पटवार कह रहे हैं सरवाड़ उपखंड में 43 पटवार के अभावग्रस्त में जाए, जिससे आपदा प्रबंधन से में मुआवजा मिलेगा। इस कारण आया राजदेव साहब हमारी बात सुनिए, आगे भी बात पूछेंगे और इनके अधिकार क्षेत्र में भी है 7D।